हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHR स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 8 जर्नल प्रॉपर। जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। जर्नल प्रॉपर हमें किस तरह से क्रिएट करनी है उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 में यहाँ पर रीड कर लेती हूँ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ राकेश। तो यहाँ पर राकेश की जर्नल प्रॉपर क्रिएट करनी है। कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, सिंपल जर्नल एंट्रीज हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, जिसमें फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है फर्स्ट नंबर का वो यहाँ पर है गेव गुड्स ऑफ ₹5,000 टू अनाथ आश्रम। तो यहाँ पर अनाथ आश्रम के लिए 5,000 रुपीज़ के गुड्स उसने दे दिए हैं। तो ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें अनाथ आश्रम के लिए गुड्स गिवन है, जो कि यहाँ पर डोनेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर चैरिटी अकाउंट लिखा जाएगा, ये चैरिटी के लिए दिए हैं इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा। फर्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपीज़ डेबिट साइड। और यहाँ से गुड्स दिए हैं तो ये परचेज अकाउंट से लेस हो जाते हैं टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड 5,000 रुपीज़ क्रेडिट के कॉलम में। ये चैप्टर यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। 4 to 5 सम्स आपको सॉल्व करने हैं और सिंपल जर्नल एंट्रीज ही है। तो आप जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम इसमें मत लेना इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। कोर्स अभी बहुत सारा बाकी है, तो जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि यहाँ पर कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। सेकेंड जो है वो मैं नंबर यहाँ पर रीड कर लेती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ ₹4,000 एज फ्री सैम्पल। फ्री सैम्पल के लिए दे दिए गए। अब सैम्पल के लिए कंपनी जब देती है तो वो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए फ्री सैम्पल में दिए जाते हैं गुड्स। तो यहाँ पर जो सेकेंड है उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये सारे जो भी गुड्स जा रहे हैं वो हम डेबिट साइड कर रहे हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसेस हो जाते हैं बिजनेस के लिए, चैरिटी के लिए दिए हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए हैं, फ्री में दिए हैं। तो ये सब एक्सपेंसेस होते जाते हैं, इसलिए हमेशा इन्हें हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर डेबिट साइड में जो यहाँ पर अमाउंट थी 4,000 की वो यहाँ पर लिख देंगे टू परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट से लेस हो जाते हैं। जब ये गुड्स परचेज किए होंगे तो वो परचेज का स्टॉक होता है, उसमें से 4,000 के ही हमने लेस कर दिए। सिंपल जर्नल एंट्रीज है, जैसे 4th चैप्टर में सॉल्व की थी वैसी ही है। वो मैं रीड कर लेती हूँ। विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹8,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए गुड्स, तो ये ड्राइंग्स अकाउंट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा यहाँ पर डेबिट जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अमाउंट 8,000 डेबिट साइड टू परचेज अकाउंट, परचेज में से लेस हो जाएंगे, परचेज डिक्रीज़ हो रहा है 8,000 रुपीज़। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ मैं रीड कर लेती हूँ। 4th नंबर का क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹3,000 बाय गिविंग गुड्स ऑफ ₹2,800। अब इसे कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले 1,800 यहाँ पर दिखाना है हमें, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 2,800 एंड 2,800 रुपीज़ की अमाउंट यहाँ पर दिखा देनी है। अब आपने ये सब यहाँ पर देख लिया और पूरा नोट डाउन कर लिया, तो मैं इसे इरेज करके हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। गुड्स ऑफ ₹7,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹5,500। 7,000 के टोटल गुड्स जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है यहाँ पर 5,500 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम जो दिखाएंगे एंट्री वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी से जो रिसीव होगी अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट यहाँ पर
जो 5500 का क्लेम है। उसके बाद जो लॉस हुआ है, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, अब टोटल 7000 का था, यहाँ पर फायर से लॉस हुआ था, जिसमें से 5500 तो आ गए, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, पर उसका डिफरेंस जो होता है 1500 का, वो यहाँ पर हमारा लॉस है, जो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर देते हैं, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, डेबिट। यहाँ पर 1500 का लॉस हो रहा है, इन दोनों का टोटल होता है टू परचेज अकाउंट में जो जाएगा, टोटल गुड्स जो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हुए थे, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 7000 रुपीज़। तो इस तरह से फिफ्थ जो ट्रांजैक्शन है वो आपको रिकॉर्ड करना है। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। सिक्स्थ में रीड कर लेती हूँ। एन अमाउंट ऑफ ₹2000 इज़ रिसीवेबल फ्रॉम निराली विच कैन नॉट बी रिसीव्ड नाउ। अब यहाँ पर 2000 की अमाउंट रिसीवेबल है बट अभी रिसीव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये हमारी बैड डेट बन चुकी है, अभी रिसीव नहीं हो सकती। वो अभी इतनी लायबल नहीं है निराली जो यहाँ पर है कि वो अभी पेमेंट दे सके हमें, उसके पास इतनी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारी बिज़नेस के लिए बैड डेब्ट्स होती है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट साइड जाता है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर जो भी गिवर होते हैं जो नहीं दे सक रहे, निराली अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज़ की अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। 7 ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹800। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन डेबिट साइड जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी मशीन होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेस डिक्रीज़ हर साल में आता रहता है। अगर हम उसे सेल करने जाएं तो वो सेकेंड हैंड मशीन के समझकर जो हम उसमें कट ऑफ डिक्रीज़ करते हैं वो सब डेप्रिसिएशन होता है। मींस उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होती रहती है, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जो अकाउंट डेबिट किया जाएगा, तो ये मशीन की वैल्यू 800 रुपीज़ कम कर दी गई है इस पूरे ईयर की, और ये क्रेडिट में होगा टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड जो मशीन से रिलेटेड है 800 रुपीज़। और लास्ट ट्रांजैक्शन 8th, सैलरी फॉर मंथ ऑफ मार्च इज़ अनपेड ₹7800। अब सैलरी जो है वो अनपेड रह गई है, तो सैलरी अगेन हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट 7800। और अब ये अनपेड रह गई है, आउटस्टैंडिंग रह गई है, तो टू अनपेड सैलरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। टू अनपेड सैलरी अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 7800 रुपीज़। अब लास्टली आपको इन सभी का टोटल कर लेना है। यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स रह रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूँगी। यहाँ पर इसका टोटल करना है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। टोटल आ रहा है 37,400 डेबिट साइड एंड 37,400 क्रेडिट साइड। तो इस तरह से आपको 6th क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और भी आपको कोई डाउट्स रह रहे हो किसी सम में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम 2 से 3 सम सॉल्व करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी होती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं 8th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।